बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10 की जो केमिस्ट्री की बुक है उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। 2025 में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसकी बेटा पेइंग स्कीम आ गई है एग्ज़ाम के हवाले से आपकी, और आपका जो पेपर है वो भी तमाम सब्जेक्ट का पेपर बन चुका है। तमाम सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम आ चुकी है और तमाम पेइंग स्कीम मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है बाकी सब्जेक्ट की। इसकी प्ले लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के आखिर में भी लगा दूंगा, और इस वीडियो के आपके ऊपर कॉर्नर पर एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो आपके एग्ज़ाम के मुतालिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बोर्ड की तरफ से आने वाले जो भी नए नोटिफिकेशन है, ठीक है, नई तब्दीलियां हैं आपके एग्ज़ाम के हवाले से, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आफ्टर 10th क्लास आपको कौन कौन से ऑनलाइन अर्निंग कोर्स करने चाहिए उसके हवाले से गाइडेंस भी दी जाएगी, और इसी चैनल पर इंशाल्लाह वो कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है 2025 में उसके जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। तो चलें जी बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं जो आपकी केमिस्ट्री की पेइंग स्कीम है। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों आपका जो म्यूज़ी हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं। म्यूज़ी हिस्सा आपको बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो कितने नंबर का होता है। ये बेटा जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है ये 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। डिवाइड इसको ऐसे किया गया है कि इसके 12 नंबर जो होते हैं बेटा वो मौजूदी सवालात के होते हैं, ठीक है। 30 नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वो होते हैं जी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और 18 नंबर के जो आपके होते हैं वो बेटा लॉन्ग करते हैं। और जब आप इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे, तो आपके पास 60 मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है, आप इसको भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इसका कि आपके कितने नंबर होते हैं और इनको कैसे फर्दर आगे डिवाइड किया होता है। सबसे पहले हम इस पेइंग स्कीम में आपका म्यूजिक हिस्सा है उसको डिफाइन करेंगे कि किन किन चैप्टर से आपकी म्यूजिक आएगी और किन किन चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सर चलें जी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मौजूदी सवालात में बेटा आपके पास जो चैप्टर नंबर शामिल है मैं अब आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगा जिनमें से एक एक मौजूदी सवालात पूछा जाएगा। वो है जी, नोट कर लें, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 13 है। इनमें से आपका एक एक मौजूदी सवालात पूछा जाएगा। और जो अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चैप्टर में से आपके दो दो मौजूदी सवालात पूछे जाएंगे। वो है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। मैं फिर से बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। इनसे आपके दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, दो दो म्यूजिक सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 12 नंबर के आपके म्यूजिक के सवालात होते हैं। हर म्यूजिक का आपके पास एक नंबर होता है। अब आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि किन किन चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं पेइंग स्कीम में जो बोर्ड ने शामिल किए हैं, ठीक है। तो किन किन चैप्टर को छोड़ना चाहिए, किन किन चैप्टर से आपके कितने शॉर्ट आएंगे, तो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब हम उसी हवाले से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। ये बेटा आपके सामने आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे। ये 30 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उनमें आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 के सवालात देने होते हैं। और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। और हर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 को हल करना होता है, और 5 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन शामिल है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2। उसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, उसको हम डिस्कस करते हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं आपके, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर जो आपका शामिल है वो है जी चैप्टर नंबर 9 शामिल है इसमें।
ठीक है, इसमें से आपके 2 सवालात पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका शामिल है जी चैप्टर नंबर 11 शामिल है, चैप्टर नंबर 12 शामिल है। चैप्टर नंबर 9 में पूछे जाएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से पूछे जाएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपने इनमें से करना कौन कौन से है, इनमें से आपको जो चैप्टर्स करने चाहिए वो ये है कि चैप्टर नंबर इसमें आपको 11 लाजमी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसको आपने लाजमी करना है। और जो आपका बाकी ही चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है, इजी लगता है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप दोनों में से चूज कर लें कि आपको कौन सा बेहतर लगता है, आप वो करें। अब हम अपना सवाल नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं उसको आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूँ, तो गो से अब उसको भी देख लें और नोट कर लें उनमें कौन कौन से चैप्टर आपके शामिल हैं। ये इसमें भी आपके पास बेटा 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 5 का आंसर देना होगा, ठीक है। इसमें चैप्टर शामिल है जी, चैप्टर नंबर 10 शामिल है, इसमें आपके पास चैप्टर नंबर जो है 13 शामिल है, चैप्टर नंबर 15 शामिल है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 10 है बेटा, इसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 13 है, इसमें भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो चैप्टर नंबर 15 है, इसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको करने कौन कौन से चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें से जो आपको करने चाहिए, मेरा मशवरा ये है कि आपको जो चैप्टर नंबर 10 है वो करना चाहिए, और जो चैप्टर नंबर 15 है वो करना चाहिए। इनको क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको बेटा चैप्टर नंबर 3 अटेम्प्ट करने के लिए इन 3 चैप्टर में से आपको 2 चैप्टर तो करने लाजमी है। तो मैं 15 और 10 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आपको पेपर में एक भूल भी जाता है या एक वो कंसेप्चुअल पूछ लेता है, तो आपके पास एक चॉइस होती है कि आपके पास एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर रखा होता है, तो आपको वहाँ पर कोई परेशानी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ता। आप इजीली अपने जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है उनको पूरा कर सकते हैं। आगे हम जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 4 है उसको डिस्कस करते हैं कि उनमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, ठीक है। तो उनमें मैं कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, मैं सवाल नंबर 4 को हाईलाइट करने लगा हूँ, आप गौर से देखें और साथ साथ नोट भी करें। सवाल नंबर 4 में भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 5 के सवालात देने होंगे, ठीक है ना, यानी कि 5 के जवाब देने होंगे। अब इसमें बेटा उसने 3 चैप्टर शामिल नहीं किए, एक डब्बा उसने आपके सामने ये देखें, ये डब्बा उसने खाली का रखा है, तो इसको आपने नहीं करना है। ये देखें, ये उसने शामिल नहीं किया, इसमें उसने 2 जो चैप्टर हैं आपके वो शामिल किए। वो कौन कौन से हैं? वो चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 14 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 16 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जब आप इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करेंगे तो आपके बेटा जो है ना वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो इसमें आपको कोई परेशानी का सामना तो करना ही नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 करना होंगे। अगर आप 8 के 8 भी कर देते हैं तो आपके इंशाल्लाह इसमें से आपके 10 के 10 नंबर ही कंप्लीट लगेंगे, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये 10 नंबर के ये होंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो होते हैं 30 नंबर के। अब आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं, जिनमें से आपको कोई से भी 2 अपनी पास से जो आपको आते हैं उनका आंसर देना होता है, ठीक है। आपके पास कोई से भी 2 सवालात करने होते हैं आपने, और आपके पास बोर्ड की तरफ से 3 सवालात पूछे जाते हैं। एक की आपके पास चॉइस होती है, आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं। अब हम अपना जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। उस लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर है जी सवाल नंबर 5। इस लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी,
ठीक है। तो पार्ट ए एक चैप्टर से पूछा जाता है, पार्ट बी दूसरे चैप्टर से किसी से पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए जिससे आपके लॉन्ग अटेम्प्ट हो सकते हैं, इजीली आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो तमाम चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है। चैप्टर बताने से पहले आपको एक मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप किस चीज़ पे आपको कमेंट करें कि किस चीज़ पे आपको किस सब्जेक्ट पे आपको गेस्ट चाहिए, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब हम अपना जो सवाल नंबर 5 है उसको डिस्कस करते हैं कि उनमें कौन कौन से चैप्टर शामिल। मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, आप इसको गौर से देखें, ठीक है। आप इसमें जो आपका सवाल नंबर 5 का ए पार्ट है वो आएगा जी चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। ये जो आपका ए पार्ट है वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 9 से। तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है चैप्टर नंबर 9 का, अगर आप सवाल नंबर 5 अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इसका बी पार्ट आएगा जी सवाल नंबर 10 से, सॉरी चैप्टर नंबर 10 से इसका बी पार्ट आएगा। तो इसको भी आपने 9 और 10 जो चैप्टर है इसको आपने अच्छी तरह से करना है। अगर आप केमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 अच्छी तरह से करना होगा, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी सवाल नंबर 6। उसको देख लेते हैं, उसमें उसने कौन कौन से चैप्टर बताए हैं कि सवाल नंबर 6 किन चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसके जो नंबर्स हैं वो बताना भूल गया कि जो आपका ए पार्ट उसके कितने नंबर हैं और बी पार्ट के कितने नंबर हैं, वो मैं इस रंग में आपको बता देता हूँ। जो आपका ए पार्ट है उसके बेटा आपके पास है जी 5 नंबर, और जो आपका बी पार्ट है उसके पास आपके हैं जी 4 नंबर, ठीक है। दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाते हैं जी 9 नंबर आ जाते हैं। जो सवाल नंबर 6 है उसका जो है ए पार्ट वो पूछा जाएगा जी चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 से इसका ए पार्ट पूछा जाएगा और सवाल नंबर 6 का बी पार्ट पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 15 से। तो आपको इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना होगा 13 और 15 को, अगर आप सवाल नंबर 6 लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आपको ये 2 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। अब हम अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 उसको देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। मैं उसको आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप गौर से देखें। सवाल नंबर 7 में जो आपका ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से पूछा जाएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 से पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। जो सवाल नंबर 7 का ए पार्ट वो चैप्टर नंबर 12 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 16 से ये पूछा जाएगा। तो ये आपकी पेइंग स्कीम है, इसको इंशाल्लाह ऐसे ही फॉलो करें तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। जब आपके पेपर नज़दीक होते हैं तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती वो पेइंग स्कीम को अच्छी तरह से रेडी करके उसके मुताबिक अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आप जो आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो करें, ठीक है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वो करें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट डिटेल होगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जल्दी से, ताकि नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहें और इससे आप आगाह हो सकें। और जो आपको सब्जेक्ट मुश्किल लगता है उसका आपको गेस्ट चाहिए, ठीक है ना, उसका एग्जाम मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका भी आंसर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दें। और जो अपने दोस्त हैं आपके क्लास फेलो हैं आपके अजीज़ो कायम हैं उनको भी ये प्ले लिस्ट वो सेंड कर दें, ठीक है। ये वीडियो का लिंक उनको भेजें, अक्सर औकात उनको पेइंग स्कीम मिल नहीं रही होती। तो ठीक है जी, खुदा हाफिज़।